एटीपीओ पैसा खाना था, डोसा का एटीपीओ मेरे से फोन करके कहा कि मेरे से मिल लेना। सरकार के ब्यूरोक्रेसी के लोग आपके पूरे कागज दिखा दूंगा, उसकी नाप हो चुकी, सीमा ज्ञान हो चुका, पार्सल पट्टा है, रजिस्ट्री है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं दौसा जिला मुख्यालय पर। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि दो भाइयों की लड़ाई के चलते इस गोदाम है इसको सील कर दिया जाता है कुछ दिन पहले। लेकिन दूसरा सवाल ये भी आता है कि मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि बाढ़ में छात्राएं जो देवनारायण स्कूटी योजना के तहत जिनको स्कूटी मिलनी थी, जिनको एसटी में कालीबाई योजना के तहत जिनको स्कूटी मिलनी थी, दो भाइयों की लड़ाई के चलते हुए उन दो बालिकाओं को, उन बाढ़ में छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये गोदाम देख रहे हैं, इसी गोदाम को नगर परिषद के द्वारा सील कर दिया जाता है। लेकिन उन बाढ़ में छात्राओं का क्या दोष है जो पढ़ लिख कर परसेंटेज लाकर उन स्कूटी योजना में अपना नंबर लेकर आई? क्या, क्योंकि कहा भी जाता है, देसी कहावत है कि दो सांड जब लड़ रहे होते हैं तो अक्सर नुकसान उन झाड़ों का होता है, पेड़ों का होता है। आखिर ये दो भाइयों की लड़ाई में, दो बंटवारों की लड़ाई में आखिर उन छात्राओं का दोष क्या है? जब प्राचार्य से मिलते हैं, कॉलेज के प्राचार्य से, तो वो कहते हैं कि हमने लिखित में पत्र दे दिया है कलेक्टर साहब को। अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको घंटे 2 घंटे के लिए खुलवाया जाए और उन छात्राओं को बाढ़ में स्कूटी वितरित की जाए। लेकिन वो 2 घंटे कब आएंगे? वो 2 घंटे कब निकल पाएंगे कि यह सील खुलेगी और सील खुलने के बाद उन बाढ़ में छात्राओं को स्कूटी मिलेगी? कहाँ सो रहा है प्रशासन, कहाँ सो रहा है ब्यूरोक्रेसी? इतनी हावी हो रही है, इस सरकार का सिस्टम इतना हावी हो रहा है कि आमजन पिसता जा रहा है और नेता और बड़े ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी हैं वो मालामाल होते जा रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो यहाँ के जो आयुक्त हैं वो बड़े मोटे पैसे खाने चाहते हैं, इसलिए इस संपत्ति को लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। लेकिन दूसरा सवाल ये भी तो निकल कर आता है कि हो सकता है साहब आपके पास मोटा माल पहुंचे, आप कितने पैसे ले नहीं पता, हम नहीं जानते, लोग बताते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कैमरे के पीछे। लेकिन उन बाढ़ में छात्राओं का आखिर दोष क्या है? जिन छात्राओं को स्कूटी मिलनी है, जिन एसटी छात्राओं को भील कालीबाई योजना के तहत वो मिलनी है, स्कूटी मिलनी है, जिनको देवनारायण योजना के तहत स्कूटी मिलनी है, आखिर उनका क्या दोष है? ये भी तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि दौसा प्रशासन कब तक सोता रहेगा और उन बाढ़ में छात्राएं कब तक पिसती रहेगी? क्योंकि बिल पास हो जाता है स्कूटियों का सब कुछ पास हो जाता है, आवंटन हो जाता है, लेकिन ये संपत्ति को लॉक करने की वजह से जो है कहीं ना कहीं बाढ़ में छात्रा, यहाँ एक और आदमी भी है, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। बस अब क्यों किया गया इनको लॉक? ये क्या झूठी शिकायतें करते हैं, मेंबर झूठी शिकायत करके और पैसे खाने के चक्कर में इसको सीज कर दी। तो लोग कह रहे हैं कि दो भाइयों की लड़ाई है। कोई भाइयों की लड़ाई नहीं है। मैं प्राचार्य से मिलकर आया हूँ, वो कह रहे हैं कोई भाइयों की लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है ना। पैसे कौन खाना चाहता है? ये मेंबर झूठी शिकायतें करके पैसे खाने के चक्कर में शिकायत करके सीज करवाई बिल्डिंग। अभी तो आप कह रहे थे कि कमिश्नर भी पैसे खाना चाहता है। सारा प्रशासन ही लग रहा है ना। जब कागज ओके हैं, केस जीत के आ गए, संभाई से जीत के आ गए, या कोर्ट से जीत के आ गए और सारा काम हो गया, कागज दिखाते हैं, कागज नहीं देखते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं है, नहीं, हम नहीं समझते हैं, कागजों में नहीं समझते हैं, फिर काहे में समझते हो आप? कोर्ट के कागज ही नहीं मानते? कोर्ट के कागज नहीं मानते भाई साहब। मैं पूरे कागज दिखाऊंगा आपको, मेरे पास कागज हैं, पूरे दिखा दूंगा आपको। आपकी तो नहीं है दुकान? नहीं, मेरी नहीं है, मेरी बगल वाली, मेरी भी सीज कर दी, मेरी भी सीज कर दी। क्या आपकी कौन सी है? मेरी बगल वाली है। मैंने SBI बैंक को रेंट पे दे दी। अभी जनवरी के महीने में मैंने लीज एग्रीमेंट कर दिया। SBI बैंक कोई ऐसा बैंक थोड़ी है जो बिना कागज देखे मेरी बिल्डिंग ले लेगा। ये बोल रहे हैं कि आपकी जमीन सरकारी जमीन में बनी हुई है, तो मैं सरकारी जमीन में बनी है तो मेरे कागज देखो ना। आप सरकारी जमीन में बनी है तो मेरी नाप हो गई, ACD से नाप हो गई, मैं ACD से जीताया, कोर्ट से जीताया, हाई कोर्ट तक जीत के आ गया मैं। 2019 में मैं जीत के आ गया। उसके बावजूद भी ये इनकी दादागिरी से मेरी दुकान को सीज कर दिया। मैंने बैंक को रेंट पे दे रखी थी। पैसे कह रहे हैं कमिश्नर पैसा खाना चाहता है। सब खाना चाह रहे हैं पैसा। हम कह रहे हैं हम पैसे एटीपीओ पैसा खाना चाह रहे, डोसा का एटीपीओ मेरे से फोन करके कहा कि मेरे से मिल लेना घर पे आके। तो मिलने का मतलब क्या हुआ? मिलने का मतलब पैसे दो।
पैसा दो, पैसा नहीं दिया मैंने। किसने कहा एटीपीओ ने, दौसा एटीपीओ, जो एटीपीओ है ना दौसा, नरेश गुजर, उसने कहा पैसा दो, मैं घर आके मिल लेना, मैं मेरे पास कागज है, मैं कोर्ट से लड़ लूंगा, मैं कुछ वो नहीं हूँ। जब एसीडी से मेरे को एफआईआर मिल गई। सुन लिए सरकार के ब्यूरोक्रेसी के लोग, आप कितने गद्दार हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं कि एक आदमी से, दुकानदार से कह रहे हैं कि मुझे घर आकर मिल लीजिए। क्या मिलोगे साहब आप? और क्या कहा? मेरे से घर आके पहले मेरे को नोटिस दिया, मैंने नोटिस से कोर्ट के आधार से पूरे कागज मैंने वहाँ उपलब्ध करवा दिए। फिर वो लिखते हैं कि हम कागजों में समझते ही नहीं है, समझ नहीं आया कागज। जब मैंने लिस्ट वाइज कागज दिए ना, तो कागज समझ नहीं आया, फिर तुम अधिकारी का बात क्यों? फिर मैंने कागज कोर्ट से। भाई साहब, दूसरा सवाल ये कि इसमें बाढ़ में स्कूटियां रखी हुई है, अरे बेचारे का 1 करोड़ का माल दूसरे का भी रखा हुआ है, दुकान चलती हुई दुकान को सीज किया, हाई कोर्ट से स्टे है इस पे, उसको सीज कर दी उसने। यार भाई साहब, हाई कोर्ट से स्टे है इस पे, जिसको सीज कर गए वो उनकी दादागिरी है यार, लूट मचा रखी उन्हें। तो मेंबर कौन है आपका? हमारा मेंबर तो है मुकेश, वो उसकी शिकायत नहीं है, दूसरे मेंबर कर रहे हैं। जहाँ सरकारी जमीन है ना, यहाँ पे सरकारी जमीन है जस्ट बगल में, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। वो उसकी नाप हो गई, सीमा ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, उसका दुकानें बन रही है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी पैसा जाता है, हर मंथली पैसा जाता है, के पास भी जाता है, सब के पास। मैं पूरे कागज दिखा दूंगा, उसकी नाप हो चुकी, सीमा ज्ञान हो चुका, निशान तक लग गए कि इसको तोड़ दिया जाए। मैं आपको कागज दिखाता हूँ, अखबार तक में आ चुकी। 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, रुको 1 सेकंड। मतलब उस पे कोई कार्रवाई नहीं, और जो बिना मतलब में जिनके ऊपर कार्रवाई, निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 1 मिनट में आपको वो दिखाता हूँ ना, मैं देख लूंगा। बताइए और बताइए। हमारे पास कॉमर्शियल पट्टा है, रजिस्ट्री है, सब जगह हम जीत के आ गए, और फिर हमको पता है नहीं कागज हो। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, 2 लोग हैं जिनकी भी दुकान सीज की कर दी गई है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट से हमारे पास स्टे है, सब कुछ कागज है, और ये आरोप बड़ा गंभीर लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसी ब्यूरोक्रेसी है? ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि सबके पास पैसा पहुंचता है, कितना मोटा माल पहुंचता है नहीं पता, लेकिन इन बाढ़ में स्टूडेंटों के साथ साथ न्याय कीजिए। ये संपत्ति इसको कुछ देर के लिए तो खोलिए और उन बच्चियों को स्कूटी वितरित कीजिए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन दौसा मुख्यालय से।